हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों ने टाइटल के जरिए देख ही लिया होगा कि आज हम एरे और लिंग्विश पढ़ेंगे और इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं वो एंड में क्लियर कर लेंगे हम लोग। तो पहले एरे की जो डेफिनेशन है वो देख लेते हैं। एन एरे इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम्स और एलिमेंट्स दैट आर ऑर्गेनाइज्ड इन रोज एंड कॉलम्स और स्टोर्ड इन कंटीन्यूअस मेमोरी लोकेशन। जो एरे रहता है वो बेसिकली एक डेटा टाइप रहता है जो सेम टाइप के इक्विवेलेंट डेटा टाइप जैसे कि इंटीजर है। वो बहुत सारे इंटीजर्स के ग्रुप के जो रहते हैं उनको एक ही वेरिएबल में स्टोर करने के काम में आता है। जैसे कि हम एक एरे बनाकर, अगर हमें 5 इंटीजर को एक ही वेरिएबल में स्टोर करना है तो हम एक एरे बनाकर उसको ऐसा कर सकते हैं कि एक ही वेरिएबल में सब स्टोर करते हैं। एरे के बहुत सारे हेल्प होते हैं, यूजेस होते हैं। जैसे कि हम अगर मैट्रिक्स करना है, मैट्रिक्स के प्रॉब्लम्स करना है, जैसे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स एडिशन, तो हम 2 डायमेंशनल एरे बना सकते हैं। अगर जैसे हमें स्टूडेंट्स के अलग अलग स्टूडेंट्स के मार्क्स स्टोर करना है तो उसमें भी हम एरे का यूज कर सकते हैं। तो वो हम एरे का जो प्रिंसिपल रहता है कि वो किस तरीके से वर्क करता है वो समझ लेते हैं एक बार। मैं आपको दिखा देता हूँ स्क्रीन। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे एक ये एरे को बनाने की कोशिश की है, आप देखिए समझिएगा। जैसे कि इस ये बॉक्स को आप एक एरे मानिए कि जो एक एक जो ब्लॉक दिख रहे हैं ये एक एक इंटीजर को स्टोर करने के लिए यूज कर रहे हैं हम लोग। तो एरे है, एरे की जो इंडेक्स रहती है वो 0 से स्टार्ट होती है। तो उसको मान लीजिए जीरो इंडेक्स, फर्स्ट, सेकेंड, और ये डॉट 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 करते हैं तो n-1 तक चले गए। जो फर्स्ट इंडेक्स है उसमें हम किसी भी इंटीजर को स्टोर करा सकते हैं, किसी भी। मैं रेंडमली कुछ भी स्टोर कराता जा रहा हूँ। तो जैसे कि एक एरे बन गया, हमने इसमें एक ही वेरिएबल के अंदर, जैसे कि हमने इस इंटीजर का नाम एरे, इस वेरिएबल का नाम लिख देते हैं एरे, इंट एरे। और इसमें हमने बहुत सारे जो इंटीजर थे उनको स्टोर करा दिया। तो बेसिकली एरे का यही मेन यूज रहता है कि हम एक वेरिएबल में बहुत सारे अलग अलग डेटा टाइप्स को स्टोर कर दें, और इसकी मदद से हमारा काफ़ी हद तक काम आसान हो जाता है। और जो उसका जो मेमोरी लोकेशन रहता है वो कंटिन्यूअस रहता है एकदम। जैसे आप देख रहे हैं कि 0, फिर 1, फिर 2। तो हम जो एरर रहता है वो एक ही साथ उसकी जो स्टोरेज रहती है वो सब डिवाइडेड रहती है 1 बाय 1। जैसे कि इंडेक्स 0 जो है वो उसके बाद इंडेक्स 1, इंडेक्स 2, इनका जो एलोकेशन रहता है वो जो मेमोरी रहती है उसके अंदर तो साथ में ही रहता है। तो हम एक प्रोग्राम देख लेते हैं कि हम एरे को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। एक बेसिक सा प्रोग्राम है। देखिए मैंने ये एक प्रोग्राम लिखा है एरे के लिए, सिंपल एरे का प्रोग्राम है। हमने एक मेन फंक्शन बनाया, उसमें एक एन नाम का इंटीजर डिफाइन किया। जो एन रहेगा वही हमारा जो एरे है उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को दर्शाएगा। ये प्रिंट एफ, ये स्कैन करवा के हमने एन की वैल्यू इनपुट ले लियो जो यूजर है उसके उससे ही। हमने एक ए आर आर नाम का एरे डिक्लेयर कर दिया यहाँ पे एन साइज का, जो कि हमने इधर पहले यूजर से ले लिया है। फिर एक फॉर लूप यूज करके हमने जो एलिमेंट्स है उसके इनपुट लिया, सारे एलिमेंट्स का एरे के। फिर उसके बाद फॉर लूप यूज करके एरे के एलिमेंट्स का आउटपुट लिया। बस सेम बेसिक सा प्रोग्राम है। इंट आई इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट करके एन तक जाएगा। आई प्लस प्लस हो रहा है, अपग्रेड एक्सप्रेशन, प्रिंट एफ करके वो जो एरे का जो एलिमेंट का जो इंडेक्स है वो प्रिंट होगा, और फिर उसी तरीके से यूजर अपने हिसाब से उसका इनपुट दे देगा और सेम वही चीज प्रिंट कर देगा। तो चलिए इसको रन करके देखते हैं। एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मैं यहाँ पे एलिमेंट्स नंबर ऑफ एलिमेंट 5 ले लेता हूँ। मैं यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 ले लेता हूँ। एलिमेंट 1 की वैल्यू कुछ भी रेंडमली वैल्यू लिखते जा रहा हूँ मैं। ये देखिए, तो हमने जो एलिमेंट्स की वैल्यू दी थी वही उसने एंड में प्रिंट करके दे दी। तो यही हमारा एक बेसिक सा प्रोग्राम था एरे का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए लिंक लिस्ट देख लेते हैं कि लिंक लिस्ट क्या होती है। सबसे पहले लिंक लिस्ट की डेफिनेशन क्या होती है। लिंक लिस्ट कैन बी डिफाइंड एज कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स कॉल्ड नोड्स दैट आर रैंडमली स्टोर्ड इन मेमोरी। बेसिकली जो लिंक लिस्ट रहती है वो नोड्स का कलेक्शन रहती है। अब सबसे पहले नोड क्या होती है। जो नोड रहती है वो एक नोड रहती है जिसके अंदर
हम दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन रखते हैं। जैसे कि बेसिकली एक नोड में एक डेटा और एक एड्रेस या फिर लिंक होती है, और डबली लिंक लिस्ट होती है एक, उसमें हम दो, एक प्रीवियस एड्रेस और एक नेक्स्ट एड्रेस के साथ में डेटा रहता है। तो एक लिंक लिस्ट जो रहती है वो नोड्स का कॉम्बिनेशन रहती है, और हर नोड के अंदर दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स होते हैं। तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि लिंक लिस्ट क्या होता है। एक बार इसका प्रिंसिपल और देख लेते हैं कि किस तरीके से वर्क करता है। चलिए एक बार मैं आपको लिंक लिस्ट समझा देता हूँ। जैसे कि लिंक लिस्ट रहती है, उसमें सबसे पहले एक स्टार्ट पॉइंटर होना बहुत जरूरी है, जो हमें एक लिंक लिस्ट की एक नोड की तरफ इशारा करे कि हमें किस नोड को देखना है। मैं एक लिंक लिस्ट बना देता हूँ एग्जांपल के लिए। ये लिंक लिस्ट है, एक नोड है, इसका एड्रेस मैंने लिख दिया। थोड़ी राइटिंग वैसी हो सकती है, लेकिन आप देख लेना। अब मैंने स्टार्ट पॉइंटर के अंदर अगर एड्रेस दे दिया 1000, तो ये स्टार्ट पॉइंटर है, ये इस नोड की तरफ पॉइंट करेगा। ये आपकी फर्स्ट नोड हो गई। अब फर्स्ट नोड है तो उसमें आप डेटा कुछ भी लिख दीजिए। ये जो लिंक है, ये लिंक ही तो पूरा मेन काम करती है। ये जो लिंक है ये अगले नोड का एड्रेस बताती है। तो अगर इस लिंक में हम 1200 लिख देंगे, तो ये जो नोड है ये अगली नोड की तरफ इशारा करेगी कि आप इस नोड पे जाइए। और ये डेटा तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी हो सकता है डेटा तो। लेकिन अब सेम ये जो लिंक है इसमें सेकंड नोड की लिंक में थर्ड नोड का एड्रेस होगा, और ये इसकी तरफ पॉइंट आउट करेगा। और ये जो थर्ड नोड है इसकी लिंक में फोर्थ नोड का एड्रेस होगा, और ये एड्रेस इस नोड को पॉइंट आउट करेगा। अब जो लिंक लिस्ट रहती है, सिंगल लिंक लिस्ट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो इसमें जो लास्ट नोड रहती है उसकी लिंक में हमेशा नल रहता है। अगर हम नल नहीं लगाएंगे तो ये कभी टर्मिनेट ही नहीं हो पाएगी। तो इस लिंक को टर्मिनेट करने के लिए हम लास्ट में एक नल का यूज करते हैं लिंक की जगह पे। डेटा तो कुछ भी हो सकता है। तो ये नल पे जाने के बाद समझ में आ जाएगा कंप्यूटर को कि इस जगह पे जो लिंक लिस्ट है ये एंड हो रही है। आई होप आपको ये थोड़ा समझ में आया होगा। आप इसके थोड़े क्वेश्चंस वगैरह करेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। अब मैं आपको एक कोड बताता हूँ जिसको आप ध्यान से समझिएगा, क्योंकि वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, हर जगह काम में आता है वो। ये प्रोग्राम को समझते हैं। ये हैश इंक्लूड stdio स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, ये सब लिख ही लेंगे आप। सबसे पहले एक नोड है, नोड दो एलिमेंट को कंसिस्ट कर रही है, तो इसका मतलब हमें उसको बनाने के लिए एक स्ट्रक्चर का यूज लेना पड़ेगा। स्ट्रक्चर तो आपको पता ही होगा, आपने सी प्रोग्रामिंग में पढ़ा ही होगा। स्ट्रक्चर में एक डेटा है और एक ये है, तो इसमें एक लिंक बनाएंगे जो स्ट्रक्ट नोड टाइप की बनाएंगे। हमने स्ट्रक्ट नोड टाइप का स्ट्रक्चर बना बना दिया है नोड नाम का। तो हमने ये जो लिंक बनाई है वो भी एक पॉइंटर बनाया, लेकिन स्ट्रक्ट नोड टाइप का बनाया। अब सबसे पहले हम मेन फंक्शन की तरफ चलते हैं। अब मेन फंक्शन है, तो मेन फंक्शन में स्ट्रक्ट नोड जो है उसमें जो हेड जो हमने स्टार्ट पॉइंटर लिया था, सबसे पहले हमने वहां से इनिशियलाइज किया। अगर हम उसको नल कर देंगे तो कुछ नहीं होगा। अगर देखिए आपको एक बार करके दिखाता हूँ मैं। मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। ये देखिए हमने जो स्टार्ट पॉइंटर है उसमें हमने नल डाल दिया, तो हमारी जो लिंक लिस्ट है वो स्टार्टिंग में ही खत्म हो गई, शुरू होती ही खत्म हो गई, जैसा कि हम देख सकते हैं। लेकिन अब हमें उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करना है, तो हम देखते हैं। सबसे पहले हमने एक फंक्शन बनाया स्ट्रक्चर नोड क्रिएट नोड को क्रिएट करने के लिए, जिसमें हमने आर्गुमेंट के तौर पे डेटा को डाला है। तो हमने इधर एक स्ट्रक्ट नोड, एक न्यू नोड बनाई जिसमें हमने ये malloc की, उससे उसमें मेमोरी को एलोकेट किया। फिर जो जैसा कि हम स्ट्रक्चर में यूज करते थे सेम उसी तरीके से न्यू नोड के डेटा के अंदर हमने डेटा डाला, ये जो हमने आर्ग्यूमेंट से लिया था। और जो उसकी लिंक है उसमें नल डाल दिया, तो इस तरीके से हमारी एक नई नोड बन जाएगी। और रिटर्न में न्यू नोड कर दी जो कि हमारी नोड है, स्ट्रक्ट नोड।
और एक और फंक्शन बनाया हमने जिसमें हम जो एंड ऑफ द लिस्ट है लिंक लिस्ट के, उसमें हम इंसर्ट करेंगे एक नई नोड जो कि हमने न्यू नोड नाम से बनाई थी। उसी नोड को हम एंड में, लिंक लिस्ट के एंड में इंसर्ट करेंगे। आप उसको बिगनिंग में भी कर सकते हैं, बीच में भी कर सकते हैं। सबका थोड़ा थोड़ा, बस थोड़ा सा अंतर आता है, तो वो आप देख लीजिएगा। कमेंट में बता देना, आप अलग से एक प्रोग्राम बना के मैं आपको उसमें एंड में इंसर्ट करके दिखा रहा हूँ। तो आप देख लीजिए। अब इसमें मैंने आर्गुमेंट के तौर पर जो हेड पॉइंटर, स्टार्ट पॉइंटर था जो, वो लिया और डेटा को लिया जो अपन को इंसर्ट करना है। तो इसी तरीके से अगर हेड जो नल है, अगर जो हमने अभी बात करी थी कि अगर जो स्टार्टिंग का पॉइंटर है वही नल हो जाएगा तो क्या होगा, तो हम सिंपली एक नोड बना देंगे तो वही हमारा लिंक लिस्ट बन जाएगा और उसको वहीं रिटर्न कर देंगे। लेकिन अगर वो स्टार्ट पॉइंटर किसी और नोड को पॉइंट कर रहा है तो उसके लिए हमें जो एंड है उसमें एक नोड लगानी पड़ेगी। तो देखते हैं। तो यहाँ पर एक टेम्प नाम का नोड बनाएंगे। उसमें जो हेड है, हेड पॉइंटर की वैल्यू डालेंगे। और जो टेम्प की जो लिंक है, अगर वो नल नहीं नहीं है, अगर नल होगी तो यहीं पर ही खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर नल नहीं है तो हम उसके अंदर, ये एक एक्चुअली एक मेथड होती है जिससे हम अगली नोड पे जाते हैं। टेम्प इक्वल्स टू टेम्प की लिंक को टेम्प में डाल देंगे। फिर वही लूप चलता जाएगा। इसी तरीके से हम अगली अगली नोड की लिंक पे जाते हैं। तो इस तरीके से हम जो लास्ट लिंक है उसमें पहुंच जाएंगे। और जो लास्ट लिंक है उसमें न्यू नोड, यानी कि जो हमने नोड बनाई थी वो डाल देंगे। तो हम एक न्यू नोड को क्रिएट कर देंगे, वो भी एंड में, क्योंकि हम यहाँ से एंड में पहुंच गए हैं लिंक लिस्ट के। और एक और फंक्शन बनाया वॉइड डिस्प्ले करके, जिससे हम लिंक लिस्ट की जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको डिस्प्ले कर सकें। यहाँ हमने एक स्ट्रक्ट नोड नाम का टेम्प बनाया, उसमें हेड की वैल्यू डाली जो हमने स्टार्टिंग पॉइंटर में यूज किया है। अगर टेम्प नल नहीं है, अगर नल होगा तो फिर तो कुछ पॉइंट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी उसको, कुछ लिंक लिस्ट ही एम्प्टी हो जाएगी हमारी। इसीलिए हमने ये लिख दिया। अब हम यहाँ से देखते हैं कि किस तरीके से वो प्रिंट करेगा। ये परसेंटेज डी टेम्प का जो डेटा है वो प्रिंट करेगा। और इसी तरीके से टेम्प की लिंक टेम्प में डालते जाएंगे तो एक अगली अगली नोड्स की तरफ हम बढ़ते जाएंगे। पहले फर्स्ट नोड, फिर उसके बाद से सेकंड नोड पे पहुंच जाएंगे तो फिर लूप वापस चलेगा और ये सेकंड नोड की जो डेटा है उसको प्रिंट कर देगा। और एंड में नल को प्रिंट कर देंगे, क्योंकि सबसे लास्ट जो नोड रहती है हमने भी पढ़ा था कि उसका जो डेटा रहता है वो कुछ भी रह सकता है, लेकिन जो उसकी लिंक रहती है वो नल रहती है। तो अब इसको एक बार इम्प्लीमेंट करके देखते हैं, ड्राई रन करके देखते हैं कि क्या आंसर हमारा सही आता है। सबसे पहले हमने स्टार्टिंग पॉइंटर में नल डाल दिया। अब इंसर्ट कराने वाले फंक्शन में हमने 10 डाल दिया। तो अगर 10 डाल दिया तो जो फर्स्ट नोड बनेगी, इसको 10 को इधर ले जाइए, इधर डेटा की जगह पे। ये डेटा क्रिएट डेटा पे, इधर डेटा पे भी 10 आ जाएगा। क्रिएट नोड पे जाएंगे, यहाँ पे 10 करके जो न्यू नोड है उसके डेटा में 10 पहुंच जाएगा और लिंक में नल पहुंच जाएगा। सेम इसी तरीके से एक जो नल पॉइंटर था, जो एकदम जो लिंक थी वो जो खाली थी, अब उसमें एक नोड जुड़ चुकी है। अब उसके बाद हमने एक और बार नोड जोड़ी तो एक और नोड जुड़ जाएगी जिसमें डेटा में 20 पहुंच जाएगा। और जो पहली वाली जो लिंक थी उसके एड्रेस में, उसकी जो लिंक में है, ये सेकंड नोड का एड्रेस पहुंच जाएगा। और सेकंड नोड में जो लिंक है उसमें नल लिखा हो जाएगा। ये ऑटोमेटिक होता जाएगा जिस हिसाब से हमने लूप वगैरह चलाए हैं। और इसी तरीके से थर्ड फोर्थ और फिफ्थ ये पहुंच जाएगी। आपको एक बार मैं रन करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, जैसा कि हमने कहा था कि सबसे पहले फर्स्ट लिंक, फर्स्ट नोट का डेटा, सेकंड नोट का डेटा, थर्ड नोट का, फोर्थ नोट का, फिफ्थ नोट का प्रिंट करने के बाद लास्ट में नल प्रिंट कर दिया, क्योंकि हमने यहाँ पर नल प्रिंट करवाया है उससे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा प्रोग्राम। अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार आप ये वीडियो को रिप्ले करके देखिए, समझिए कि ये कैसे हमने ये प्रोग्राम को रन किया है। अब मैं आपको लिंक लिस्ट और एरे के बीच में बेसिक डिफरेंस बता देता हूँ। तो आप वीडियो एग्जिट मत कीजिएगा, अभी रुकिए। अब इनके जो डिफरेंसेस हैं वो देख लेते हैं, एरे और लिंक लिस्ट के। आप चाहें तो इसके नोट्स बना सकते हैं। एक एन एरे इज ए ग्रुपिंग ऑफ डेटा एलिमेंट्स ऑफ इक्विवेलेंट डेटा टाइप्स। और अगर हम लिंक लिस्ट की बात करें, लिंक लिस्ट इज अ ग्रुप ऑफ एंटिटीज कॉल्ड अ नोड। द नोड्स इंक्लूड्स टू सेगमेंट्स, डेटा एंड एड्रेस। और एरे की बात करें, इट स्टोर्स द डेटा एलिमेंट इन कंटीग्यूअस मेमोरी जोन। इट स्टोर्स द एलिमेंट रेंडमली और वी कैन से एनीवेयर इन द मेमोरी जोन। जैसा कि अभी हमने देखा कि जो एरर रहता है एरे में, हमें
उसका जो इंडेक्स रहता है वो जीरो से फिर फर्स्ट इंडेक्स सेकंड इंडेक्स। एरे का जो एडवांटेज ये है कि हम किसी भी इंडेक्स की वैल्यू को हम कभी भी ऑपरेट कर सकते हैं, किसी भी उसको प्रिंट करा सकते हैं। लेकिन लिंक लिस्ट के साथ ये बात आ जाती है कि हमें लिंक लिस्ट को पहले वन बाय वन करके ऑपरेट करना पड़ता है। हम किसी भी बीच की जो नोड है उसको हम उसके ऊपर ऑपरेशन नहीं कर सकते डायरेक्टली, हमको एक एक करके आना पड़ता है। वही अगर हम एरे की बात करें तो एरे में हमें जो एलिमेंट देखना है तो हम वो डाल लेते हैं, एरे ऑफ 5 लिख दिया तो फिफ्थ इंडेक्स का एलिमेंट आ जाएगा। ये बड़ा इजी हो जाता है एरे में। तो इसीलिए इसमें कंटीन्यूअस मेमोरी रहती है। और जो लिंक लिस्ट रहती है उसमें हम ये देख सकते हैं कि जो मेमोरी की एलोकेशन है वो कहीं भी हो सकती है, लेकिन हम एक साथ उनको कलेक्ट कर लेते हैं, कंबाइन कर लेते हैं कि एरे जो रहता है वो एक साथ ही रहता है। पूरा लिंक लिस्ट पूरे मेमोरी में कहीं भी हो सकती है, लेकिन हम उसको एक साथ यूज कर सकते हैं, कलेक्टिवली यूज कर सकते हैं। लिंक लिस्ट इन द लिंक लिस्ट द प्लेसमेंट ऑफ एलिमेंट्स इज एलोकेटेड ड्यूरिंग द रन टाइम। और वहीं हम बात करें, इन द केस ऑफ एरे मेमोरी साइज इज फिक्स्ड एंड इट इज नॉट पॉसिबल चेंज ड्यूरिंग द रन टाइम। जो एरर रहता है उसका टाइम, उसकी जो मेमोरी का साइज है वो हम पहले ही फिक्स कर देते हैं, या तो यूजर से या फिर हम खुद ही फिक्स करके लिख देते हैं। जबकि जो लिंक लिस्ट है उसका साइज रन टाइम के दौरान एलोकेट होता है, पता चलता है। द एलिमेंट्स आर नॉट डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। एरे में जो एलिमेंट्स है वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते हैं। वही लिंक लिस्ट में जब तक हमें अगले लिंक का एड्रेस नहीं मिलेगा तब तक हम कैसे जाएंगे दूसरी नोड पे। तो इसीलिए वो डिपेंडेंट रहता है। द मेमोरी इज असाइंड एट कंपाइल टाइम और द मेमोरी इज असाइंड एट रन टाइम। तो आप इसके जो डिफरेंसेस है वो देख सकते हैं, रीड करिए आप खुद। अगर आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, मैं आपको उसका आंसर दे दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।